भैया रेज्यूमे सीवी अभी क्यों बनाना है? अभी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ। जब प्लेसमेंट्स आएँगे उसके 2-4 महीने पहले बना लूँगा। एंड जब प्लेसमेंट्स आएँगे ना उसके 2-4 महीने पहले बनता ही नहीं है रेज्यूमे। आप जब बनाने बैठोगे आपको पता चलेगा अच्छा ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। मैंने तो किया ही नहीं, लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कॉलेज के अंदर क्या की? मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम लगी। उसके अंदर क्या-क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या कहाँ-कहाँ आपने क्या पार्टिसिपेट किया है? मैंने तो कहीं कुछ किया ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। उसके अंदर लिखना होता है आपके इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? भैया मैंने तो कोई ढंग का प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, कहीं कुछ इंटर्नशिप किया नहीं, मैं लिखूँ क्या? तो जब रिज्यूमे आप फर्स्ट ईयर में जब बनाते हो तो हाँ, लिखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको पता चल जाता है रिज्यूमे के अंदर लिखना क्या-क्या होता है। क्योंकि एट द एंड अगर अभी आप बीटेक कर रहे हो, उसके बाद जॉब लेना होगा, रिज्यूमे जॉब के लिए तो बनाते हैं, रिज्यूमे 1 पेज का बनता है। रिज्यूमे 2, 4, 10 पेज का नहीं बनाना, तो 1 पेज में अपने बारे में जितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, वैल्यू एडिंग पॉइंट्स, आपका एजुकेशन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके क कुछ एक्सपीरियंसेस इंटर्नशिप के तौर पे ही अगर रहे हैं, आपके कुछ अचीवमेंट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो भैया ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, जो एक कंपनी देखता है, तो अगर ये सारी चीज़ें लिखनी होती, तो पहले ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी ना। चलो ठीक है, मुझे बातें बनाना आता है, मैं कुछ-कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लिख दूँगा, कौन क्रॉस वेरीफाई करने जा रहा है? कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। कि आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लिखे, आपने जो प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, आपने जो इधर अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। जब आप पहले जॉब के लिए जा रहे हो ना, हाँ, दूसरे जॉब, तीसरे जॉब के लिए जाओगे एंड पिछले जॉब के बारे में कुछ लिखे हो, तो वहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन कुछ हो सकता है। लेकिन जब पहले जॉब के लिए जा रहे हो, अभी कॉलेज में हो, तब जो चीज़ें लिखोगे कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन्स होंगे। अगर आपको लगता है बातें लपेट सकते हो, बातें फेंक सकते हो, आप लिख दो। अगर फ्यूचर बनाने के लिए लिखना पड़ रहा है, कुछ मजबूरी है, आप लिख दो। अगर आपको लगता है आप बातें बना सकते हो, लेकिन क्या हो, आप 4 महीने पहले बनाने बैठे हो रिज्यूमे, आपको लग रहा है भैया ये सारी चीज़ें मैंने कुछ की ही नहीं। अगर आपको ब बातें बनाना आता है, आप लिख दो। चीज़ें आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो कर लो। लेकिन अगर उस समय पता चले भैया मुझे तो ये भी नहीं करना आता, फिर क्या करोगे? एंड चलो बातें बना-बना के कहाँ तक पहुँच जाओगे? रियल एक्सपीरियंस तो आपने कुछ नहीं किया ना। इससे आपको ये भी पता चलता है कि अगर कंपनी ये डिमांड कर रही है, तो ये सारे लोग कर रहे हैं ना। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ इंटर्नशिप, कुछ प्रोजेक्ट, जब ये सारे लोग कर रहे हैं, मतलब दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बीटेक करिकुलम नहीं, करिकुलम में तो चलो ठीक है, क्या-क्या चीज़ें पढ़ानी है, सब्जेक्ट्स वो चीज़ें आ गई। उसके अलावा एक बीटेक लाइफ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, अगर कंपनी ये डिमांड कर रही है, कॉमन पैरामीटर्स है कुछ, अगर रिज्यूमे ऐसे ही बनता है, सारे लोग अगर ये लिख रहे हैं, मतलब सारे लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं था, तो हमने ये सारी चीज़ें मिस कर दी ना, हमने कॉलेज लाइफ में कुछ किया ही क्या फिर? दिन में क्लासेस जाना था, क्लासेस भी नहीं गए, बंक करके दिन भर सोते रहते थे या दिन भर आवारागर्दी करते थे। किया क्या हमने क्लासेस में? कॉलेज जब बीटेक कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घूमने फिरने का 4 साल का पैकेज, हॉलिडे पैकेज थोड़ी मिला है। किसने मना किया कि घूमना नहीं है? आप घूमो, पार्टीज करो, उसके साथ जो सबसे जरूरी चीज है जिसके लिए आप कॉलेज में आए हो, इतनी मेहनत से आपने कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस क्रैक किए होंगे। बड़े कॉलेजेस क्रैक नहीं किए तो प्राइवेट कॉलेज में गए हो, तो कितने महंगे महंगे आप फी भर रहे हो। तो करो तो सही, यूटिलाइज तो करो। तो रिज्यूमे आप पहले डे से, मतलब पहले डे थोड़ा आराम कर लो, पहले महीने आप कॉलेज घूम लो, उसके बाद दूसरे महीने के पहले दिन से हम एक पेज लेके बैठेंगे एमएस वर्ड में। आजकल पेपर पे कोई तो पेपर पे लिखना है तो चलो ठीक है, कुछ कुछ हमने पॉइंट्स पेपर पे लिख लिए। उसके बाद एमएस वर्ड खोलो एंड उसमें आपका रिज्यूमे कैसा होगा, सिंपल। आप ओवरलीफ अगर आप सर्च करोगे ना, तो ओवरलीफ आप सर्च करो, बहुत सारे जो कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं आपके रिज्यूमे के, वो चीजें दिख जाएंगी। पहले रिज्यूमे की कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। कलरफुल मत रखना, सिंपल। आप ब्लैक में भी लिखते हो चलेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कुछ डब्बा वब्बा मत बना देना। सिंपल सा ऊपर एक मार्जिन रखना, सबसे ऊपर एक मार्जिन, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो, कुछ फोन नंबर लिख दो, कुछ ईमेल आईडी लिख दो, अपने कॉलेज कॉलेज का नाम अगर लिखना है तो लिख दो। जो आपके हाइलाइट्स, जैसे लिंक्डइन पे जाते हो ना, सबसे सबसे ऊपर में जो आपके बारे में कुछ चीजें लिखी जाती है, ठीक है। कॉलेज को आपके बारे में जो जानना है, सॉरी, कंपनी को जो आपके बारे में जानना चाहिए, सबसे पहले वो कुछ चीजें, जैसे आपका नाम, फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, कुछ गिटहब का अगर प्रोफाइल है, गिटहब का प्रोफाइल डाल दो, लिंक्डइन का अगर कुछ प्रोफाइल है, वो चीजें, अगर कुछ बेसिक अपने बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो, बस इतना लिख दो, ठीक है। फोटो वगैरह अपना मत लगाना, एक प्रोफेशनल सीवी में, इस तरीके की जॉब के सीवी में फोटो नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे आप देखोगे जगह पे जहाँ पे लोग, आप गूगल इमेजेस में, गूगल पे सर्च करोगे ना सीवी एंड रिज्यूमे, उसके जाओगे इमेजेस में, तो बहुत सारे लोग फोटो डाल के रखते हैं, बट फोटो मत डालना। एंड उसके नीचे पॉइंटर्स में लिखो सबसे पहले,
आप एजुकेशन लिखोगे, एजुकेशन का टॉपिक डालो, उसके अंदर फिर लिखो पॉइंटर्स में कि आपने क्लास 10 कहाँ से किया, किस बोर्ड से, किस स्कूल से, क्या आपका स्कोर रहा। अकॉर्डिंगली क्लास 12 का क्या स्कोर रहा, बोर्ड स्कूल का नाम, क्लास अपने अभी ग्रेजुएशन का लिख दो कि कौन सा डिग्री कर रहे हो, कितना आपका सीजीपीए बन चुका है, किस ब्रांच से कर रहे हो। एजुकेशन में इतना भी लिखोगे चलेगा। फिर उसके बाद अपने कुछ स्किल्स लिख दो, स्किल्स आपको क्या क्या आता है। ठीक है, आपको पावर पॉइंट आता है, कुछ बेसिक कॉलेज के अंदर क्या ही आता है, पावर पॉइंट आता है मुझे, कुछ मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं। बट जिस डोमेन के लिए आप रिज्यूमे बना रहे हो उस डोमेन के हिसाब से लिखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूमे बनाएंगे, अब कंपनी अगर कॉलेज में 4 तरह की कंपनी जा रही है, सबको एक ही चीज भेज दिया, डेटा एनालिटिक्स को भी वही भेज दिया, कोई चलो वीडियो एडिटिंग के लिए तो वैसे आती नहीं है लेकिन चलो ठीक है कुछ आई तो उसको भी वही भेज दिया, कोडिंग के लिए आई, सॉफ्टवेयर के लिए उसको भी वही भेज दिया, अगर मैकेनिकल से हूं मैकेनिकल के लिए आई वही भेज दिया। हर कंपनी के लिए कस्टमाइज करो ना यार। जब कंपनी आपका एफर्ट नहीं देख पा रही, मैकेनिकल की कंपनी आ रही है, अपने सॉफ्टवेयर का रिज्यूमे भेज रखा है, स्किल्स आपने सारे सॉफ्टवेयर वाले लगा रखे हैं, या फिर एक ही सीवी में आपने सॉफ्टवेयर मैकेनिकल सब डाल रखा है, कंपनी तो देखेगी आपने कुछ भी जार्गन भर दिया है। अब जिस कंपनी को दे रहे हो उस कंपनी को अपना प्रस्ताव पेश करो, देखो मेरे बारे में, मेरे पास ये चीजें रेलेवेंट है। बेसिकली रिज्यूमे जो आप देते हो कंपनी को, एक पेपर देते हो कि आपको ऑफर करने के लिए मेरे पास ये चीजें हैं। अगर कंपनी सॉफ्टवेयर की, आपने मैकेनिकल का लिख रखा है, कंपनी क्या करेगी आपके मैकेनिकल की स्किल का। अगर कंपनी मैकेनिकल की, आपने सॉफ्टवेयर का कुछ लिख रखा है, कंपनी क्या करेगी सॉफ्टवेयर के स्किल का। और अगर लिखना भी है तो उसे बाद में लिखो, पहले सबसे पहले जिस डोमेन की कंपनी उस डोमेन के स्किल सबसे ऊपर में लिखो, बाकी दूसरे स्किल्स अदर्स में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे स्किल्स का भी ऐसा कुछ मान लेते हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स दिस, कुछ और टेक्नोलॉजी आता है दिस, इस तरीके से कॉमा कॉमा डाल डाल के स्किल्स का नाम लिख सकते हो। पूरा एक्सप्लेन मत करते बैठ जाना कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। कॉमा कॉमा डाल डाल के स्किल्स वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह का टॉपिक डालो। प्रोजेक्ट्स के बाद मान लेते कुछ जो प्रोजेक्ट किया उस प्रोजेक्ट का कुछ एक टाइटल होगा, 2-3 वर्ड्स का, 2-3 वर्ड्स का प्रोजेक्ट डाला, एक बुलेटिन पॉइंट्स में लिखेंगे, पहला 2-3 वर्ड्स का प्रोजेक्ट का नाम लिखा, फिर डैश डाल के आप ब्रीफली 15-20 वर्ड्स में उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो कि this project is about this, made with this technology and solved this problem। बस प्रोजेक्ट क्या था, किस टेक्नोलॉजी से बना, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इतना लिखते के साथ ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स का नाम लिख दिया। उसके बाद अगर उसको जो आपका इंटरव्यूअर है उसको एक इंटरेस्ट होगा, वो खुद उस चीज को पढ़ेगा ना, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, उससे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे। उसके बाद अगर आपने कुछ इंटर्नशिप कर रखा है, वोकेशनल ट्रेनिंग कर रखा है, कुछ वर्कशॉप कर रखा है, वो एक्सपीरियंसेस में डाल दो। एंड जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंसेस कुछ भी इंटर्नशिप डाल रहे हो, उसके बाद में कुछ महीना डाल दो, कब से कब तक आपने किया। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त 2026, तो अगस्त 2026 से सितंबर 2026, या फिर अगस्त 2025 से नवंबर 2025, ऐसे डेट्स लिखो। उससे ये पता चलता है प्रोजेक्ट कितना लंबा रहा होगा, प्रोजेक्ट की डेप्थ पता चलती है। फिर उसके बाद आप अपने कुछ और अचीवमेंट्स लिख दो। आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा। यूजुअली कॉलेज का अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो, कॉलेज के थ्रू जो कंपनी जा रही है, कॉलेज के अंदर आपने कुछ अचीव किया वो लिखो। स्कूल के अंदर का तभी लिखो जब बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हो, कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह जीत लिया, कुछ स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जीत रखा हो आपने, ये सब भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अचीवमेंट्स में सब को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर सब लिखो, में और क्या क्या किया, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया, इससे आपकी डाइवर्सिटी पता चलेगी। ठीक है, कुछ हॉबी वगैरह अगर डालने का मन है, यूजुअली ये सब रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन कॉलेज के रिज्यूमे में अगर और कुछ लिखने का नहीं है तो नीचे छोटा सा अगर हॉबी लिखने का मन है लिख दो, रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर डालना है कॉलेज के अंदर, हमने इस क्लब में, इस इवेंट में हमने ये काम किया, तो वो सारी चीजें लिख सकते हो। इस क्लब का ये मेंबर था, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, एंड मान लेते ये कुछ इवेंट हुआ था उसको मैंने ऐसे लीड किया। टॉपिक थोड़ा सा लिख दो, 4-5-10 वर्ड में डिस्क्राइब कर दो, बस इतना सही लिखना होता है। एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स एंड आपके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक पेज के अंदर छोटे छोटे आप लाइक 12 से 14 फॉन्ट, पीएक्स वाले जो फॉन्ट होते हैं उतने छोटे छोटे फॉन्ट में भी लिखोगे चलेगा। इस तरीके से रिज्यूमे लिखना है। मान लेते हैं, अब इससे ये भी पता चलेगा ना, ठीक है एक प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन एक प्रोजेक्ट से भैया रिज्यूमे काफी खाली खाली लग रहा है, एक दो प्रोजेक्ट जब मौका मिलेगा एक दो और कर लूंगा, या फिर एक रिज्यूमे बना के रख लो, जब तक आपको वो सीवी भरा भरा ना लगे ना, तब तक आप उसको उसके पीछे काम करते रहो, चीजें करते रहो करते रहो।
आप रिज्यूमे के लिए, अपने कंपनी आने वाले कंपनी के लिए, खुद के लिए चीजें काम करने वाले हो। एंड कंफ्यूज और रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। आप वो बेसिक एक डॉक्यूमेंट एक पेज का आप बना रहे होगे जो कंपनी को दोगे आपके बारे में। एंड ये वही सारे आप कीवर्ड्स लिख रहे हो इसमें, जहां से कंपनी जब देखेगी बोलेगी अच्छा इसे ये आता है, चलो इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो बेसिकली आप खुद का इंटरव्यू खुद सेट करने वाले हो, जो आप रिज्यूमे में लिख कर दोगे वहीं से चीजें क्वेश्चंस बननी चालू होती है। एंड ये बात है रिज्यूमे की। अब लोगों को लगता है भैया कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों बनाना है अभी, लिंक्डइन प्रोफाइल भी यार अभी तो लिखने के लिए कुछ है नहीं, प्रोफाइल बना लूंगा तो क्या ही होगा, कुछ तो लिखने के लिए है नहीं। आप प्रोफाइल बनाओ, आपको खुद जब खाली खाली लगेगा, आपको लगेगा कभी भैया ये कुछ बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो पोस्ट करने के लिए कुछ कहीं सोचोगे भैया कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, कुछ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर कर के कुछ कुछ चीजें करोगे कि भैया लिंक्डइन मेरा खाली लग रहा है, वहां कुछ लिखने के लिए चीजें हो तो वहां लिखूं। कुछ नहीं तो अपने क्लास 10 12 एंड कॉलेज का एजुकेशन में ही डाल दो, एजुकेशन अभी क्या कर रहे हो, कुछ स्किल्स डाल दो, आपको स्किल्स क्या आता है। एंड जो अभी आपके लिए सबसे हाईलाइटिंग पार्ट है, अभी आप किसी कॉलेज में होगे, किसी ब्रांच में होगे, किसी ईयर में होगे, ये आप लिखो अपने बायो में, जो आपका अबाउट सेक्शन होता है सबसे ऊपर में, आपका टैगलाइन आपके नाम के जस्ट जो नीचे होता है। कभी इंटर्नशिप कर लोगे तो सबसे पहले इंटर्नशिप लिख देना, अगर कहीं बढ़िया जगह इंटर्नशिप किए हो कि इंटर्नशिप हमने यहाँ किया, ये कंपनी का नाम इंटर्न, इंटर्न एट दिस कंपनी। जॉब कर रहे होगे तो वो हट के फिर आपका जॉब हाईलाइट बन जाएगा वहां। अबाउट सेक्शन में अपने बारे में लिखो। आपको जब कुछ नहीं है लिखने के लिए, सिर्फ अपने बारे में लिख दो कि आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या आपको आता है, क्या आगे करना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, ताकि लोग आपके अबाउट सेक्शन के बारे में आपको जाने। अगर आप काम के लग रहे हो, कोई आपसे कनेक्ट करे, आप अपने काम के लोगों से वहां कनेक्ट करो। यार लोग बोलते हैं नेटवर्किंग कैसे करें, लिंक्डइन कितना आसान तरीका है। अब अगर प्लेसमेंट वाले दिन अगर लिंक्डइन बनाओगे, कनेक्शन कैसे बनाओगे, नेटवर्क कैसे बिल्ड करोगे, उस दिन लोग ढूंढने बैठोगे। शुरू शुरू दिन ही पहले दिन लिंक्डइन बनाओगे, चलो आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन लिंक्डइन बनाए हो तो कभी कभार कुछ स्क्रॉल करेंगे, कुछ नोटिफिकेशन आएगा, वहां से चलाते चलाते दूसरे लोगों के बारे में जानेंगे, किसी का पोस्ट पढ़ रहे हैं उनको कनेक्ट करेंगे, उनसे बातें करेंगे, नेटवर्किंग अपने आप बनेगा। एंड फिर हम चाहते हैं भैया वो भी हमसे कनेक्ट करे, तो ऐसा हमारे कुछ प्रोफाइल पे होना चाहिए। तो उस प्रेशर में आके आप खुद का प्रोफाइल बिल्ड करोगे, एंड धीरे धीरे चीजें ऐसे ही बिल्ड होंगी। तो लिंक्डइन भी बनाओ एंड चीजें वहां प्रोफेशनल फोटो रखो। अब अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां प्रोफेशनल फोटो नहीं है, थोड़ा सा कैजुअल फोटो आपको मिलेगा, मतलब कैजुअल से प्रोफेशनल के बीच का। यूट्यूब लेवल पे आपको प्रोफेशनल लगेगा, ऑल्दो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां थोड़ा मिक्स ऑफ ब्लेंड डाला है, क्योंकि मोस्टली जो वहां लोग कनेक्टेड है मेरे यूट्यूब वाले लोग कनेक्टेड है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत समय से कर रहा हूँ। एंड लिंक्डइन पे लोगों को नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है कि भैया आगे दूसरे जॉब में काम आएगा, इधर उधर। मुझे वैसी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो मैंने अपने प्रोफाइल को उस सबसे बिल्ड नहीं किया, मुझे लिंक्डइन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, फिर भी मैंने लिंक्डइन रख रखा है। मुझे लोगों की जब जरूरत पड़ती है तो मेरे लिए उसके दूसरे चैनल से मैं वहां से काम निकलवाता हूँ, क्योंकि मेरा डोमेन दूसरा है जो मैं काम कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन बिल्ड करो। अब गिटहब भी लोगों को लगता है भैया गिटहब का क्या काम है, गिटहब चलो लिंक्डइन और रेज्यूमे तो सारे स्टूडेंट्स के लिए हो गया, गिटहब उनके लिए जो कोडिंग वगैरह करना, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सॉफ्टवेयर डोमेन के ऐसा कुछ बनाना जानते हैं या चाहते हैं, उनको लगता है भैया अभी कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं बना, अभी क्यों ही डालूं, अभी डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेता हूँ, डेस्कटॉप से डिलीट हो जाएगा। आपका जो एक जो ग्रोथ कर्व आपको दिखेगा ना जब गिटहब पे डालोगे, रिपोजिटरीज बनाओगे, तो एक तो वो हैबिट लग जाएगा कि कभी भी कुछ बना रहा हूँ डाल देता हूँ, वो एक हैबिट में चला जाएगा ताकि कभी कोई प्रोजेक्ट मिस नहीं होगा। एंड वो एक अच्छी हैबिट है। कभी भी आपको गुड हैबिट्स पता चलेंगी गिटहब पे अपलोड करने का। जैसे गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी बस समझ लो एक फोल्डर है जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट का कंटेंट होगा, जितने भी फाइल्स है उस प्रोजेक्ट का कंटेंट उस रिपोजिटरी के अंदर होगा। एंड रिपोजिटरी का नाम रैंडम सा कुछ भी ABCD XYZ मत रखो, रिपोजिटरी का नाम 2 3 वर्ड्स में ऐसा रखो कि प्रोजेक्ट का नाम समझ में आ जाए, प्रोजेक्ट किस बारे में। क्योंकि अगर आप कल को चल के 50 60 70 80 प्रोजेक्ट बना रहे हो, सर्च कैसे करोगे अपने किसी प्रोजेक्ट को। कभी अगर जॉब के लिए जाओगे, अपना गिटहब प्रोफाइल शेयर करोगे अपने इंटरव्यूअर के साथ, ताकि वो गिटहब आपका प्रोफाइल देखे आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे, उस समय थोड़ी इंटरव्यू के सामने प्रोजेक्ट्स बनाने बैठोगे। प्रोजेक्ट्स के प्रूफ कैसे दोगे, गिटहब का प्रोफाइल शेयर करते हैं हम। अब वहां पे रैंडम से आपने 70 80 कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे, छोटे छोटे ही से। हाँ मेजर मेजर डालोगे तो 2 4 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे वहां पे, लेकिन छोटे से बड़े सब कुछ डालोगे तो एक तो ग्रोथ कर्व दिखेगा, एक दिखेगा। देखो
अगर सीधा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट डालोगे ना गिटहब पे तो इंटरव्यूअर को एक ऐसे भी डाउट हो जाता है कि बंदे ने चीटिंग वगैरह किया होगा, कहीं से भी कुछ प्रोजेक्ट उठा के डाल दिया है। बट अगर दिखता है छोटा-छोटा प्रोजेक्ट से लेकर सब कुछ बड़ा-बड़ा है एंड वो टाइमलाइन भी दिखेगा ना यार, जो पुराने-पुराने प्रोजेक्ट्स थे कितने छोटे थे तो धीरे-धीरे बंदे ने ग्रो किया है, जेन्युइन है। हाँ, जहाँ पे चीटिंग दिख रहा है वहाँ भी जब क्रॉस क्वेश्चन होगा तो चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन आपके केस में इंटरव्यूअर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा एंड वहाँ भी आप कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स हाइलाइट कर सकते हो, ये मेरे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि इंटरव्यूअर को भी ज़्यादा टाइम पास ना हो, सारा प्रोजेक्ट खोल-खोल के ना देखना पड़े। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप रीडमी फाइल ज़रूर बनाओ। अब कोई इंटरव्यूअर जाएगा या कोई भी जाता है आपके प्रोजेक्ट में, चलो ओपन सोर्स ही आपका प्रोजेक्ट है, किसी को उसमें कंट्रीब्यूट करना है कि इस प्रोजेक्ट मुझे प्रोजेक्ट बढ़िया लग रहा है, कुछ मैं भी इस पे कंट्रीब्यूशन दूँ, तो प्रोजेक्ट के बारे में समझेगा कैसे पहले? प्रोजेक्ट है क्या? तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जाते हो, प्रोजेक्ट मैंने क्या बोला, एक रिपॉजिटरी है, एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारे फाइल्स है प्रोजेक्ट के। उसके अंदर एक रीडमी नाम का टेक्स्ट फाइल होता है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट क्या है, किस बारे में है, क्या स चैलेंजेस सॉल्व कर रहा है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ताकि ऊपर से नीचे सब कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे में एक फाइल के अंदर मिल जाए, ताकि किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो क्या-क्या टेक्नोलॉजी मुझे आनी पड़ेगी, कैसे मैं इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है। अगर कुछ प्रोजेक्ट किसी जगह किसी गुड पर्पस के लिए कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करा, वो चीजें पता चल पाएंगी। जैसे कैसे हम स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट बनाते थे, तो प्रोजेक्ट का एक बॉडी होता था, उसके पहले एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन सब कुछ लिखते थे ना, तो वही एक ब्रीफ है आपका रीडमी फाइल। कोई प्रोजेक्ट का रीडमी फाइल पढ़ ले तो पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाए। तो गिट हब भी इस तरीके से ये सारी छोटी छोटी चीजें सीखो, गिट क्या होता है, एक वीडियो में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। गिट सीखो, गिटहब सीखो, लिंक्डइन, रेज्यूमे, सारी चीजें फर्स्ट ईयर से बनाना चालू करो। पहले 1-2 महीने एंजॉय कर लो, बट ज्यादा दिन एंजॉय का ये फेज मत स्ट्रेच करना, काम करना चालू करो। फिलहाल मुझे आज की इस वीडियो में यही कहना था, बस ये मैंने हाईलाइट करा है क्यों फर्स्ट ईयर से जरूरी है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।